Hello students, how are you? You have studied till now the reflection and refraction of light. On the basis of image formation by lenses, uh, you will be able to understand how our eyes work and how the functioning of the eye takes place. Okay, actually, the human eye is one of the most valuable sense organs that enables us to see the world around us. It is like a photographic camera. The lens system of eye forms an image of the object on light sensitive screen, and different parts of the eye perform this activity. तो यह आपको पता चल गया, ये आप जानते ही हैं कि ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है और यह बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरा की तरह से काम करता है और आई के डिफरेंट पार्ट मिल करके इस काम को पूरा करते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई, and these parts of the eye are contained within a spherical eyeball which is about 2.5 centimeter in diameter. Approximately this dimension is approximately 2.5 centimeter. You see here in this figure sclera. Sclera is known as the white of the eye. जो आँख का सफ़ेद पोर्शन है, सफ़ेदी जो है वही स्क्लेरा है. इट इज़ ओपेक वाइट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. दिस टफ आउटर कोट ऑफ द स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स द एंटायर आई बॉल. स्क्लेरा कवर्स मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल. ठीक है. इसके बाद जो है अब देखिए कॉर्निया. फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई इज नोन एज कॉर्निया. इट इज कन्वेक्स इन शेप. आप फिगर में देख सकते हैं कि कॉर्निया का जो शेप है वह कॉन्वेक्स जैसा है. ठीक है. एंड बल्स आउटसाइड, यह बाहर की तरफ उभरा हुआ है. लाइट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया. जो लाइट है आँख में कॉर्निया में ही सबसे पहले टकराती है. दैट इज वाई कॉर्निया इज ऑल्सो नोन एज द विंडो ऑफ द आई. इसको हम लोग आँख की खिड़की भी कहते हैं क्योंकि यही बाहरी दुनिया से इसी से इंटरेक्ट होता है. ठीक है. अब कॉर्निया के बाद देखिए कोराइड है, देख रहे होंगे स्ट्रक्चर यहाँ. कोराइड एक्चुअली वस्कुलर लेयर ऑफ आई है एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट नॉरिश द इनर पार्ट्स ऑफ द आई. जो ब्लड की सप्लाई होती है आँख के डिफरेंट पार्ट्स को, वह कोराइड ही के जरिए ही होती है क्योंकि ये कोराइड ब्लड वेसल्स से बना होता है. ठीक है. इसके बाद देखिए आइरिस. अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के ठीक पीछे आइरिस है and it regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि which part of the eye controls the amount of the light entering it. तो इसमें स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइरिस बताया जाए कि प्यूपिल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट जो है वह प्यूपिल से ही पास होकर के आगे बढ़ती है. ठीक है. लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है. अभी यहाँ हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं. तो आइरिस के पीछे प्यूपिल होता है और प्यूपिल एक तरह का होल है इन द मिडिल ऑफ द आइरिस. एंड आइरिस डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज द साइज ऑफ द प्यूपिल डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. ठीक. अब इसके बाद आई लेंस, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है. बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो क्रिस्टलाइन लेंस भी मिलेगा और इसको आई लेंस भी बोलते हैं.
Actually, eye lens is made up of a transparent jelly-like substance which is made up of proteins. आई लेंस जो है प्रोटीन का बना होता है, और आप जानते हैं हम लोगों की बॉडी भी प्रोटीन से बनी हुई है, तो यह भी एक बॉडी पार्ट है, तो नेचुरली यह भी प्रोटीन से बना होता है और ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है. इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाई द सेलेरी मसल्स. इस आई लेंस को सेलेरी मसल होल्ड करके रखता है, पकड़ करके. एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, देखिए सेलेरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़ा हुआ है, और सस्पेंसरी लिगामेंट आई लेंस को पकड़ करके रखता है. ठीक है. द सेलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई सो दैट वी कैन सी डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. अब सेलेरी मसल का काम क्या है? यह आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है. तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह जो आई लेंस होता है, यह नेचर से इसका फोकल लेंथ फिक्स नहीं होता. क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि इसका कर्वेचर फिक्स नहीं होता. क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ का सीधा रिश्ता कर्वेचर से होता है, जिसको हम लोग मतलब कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो कर्वेचर एडजस्ट होता है सेलेरी मसल से. सेलेरी मसल उसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करके जो है उसकी उस कर्वेचर को कम अधिक करता है, और उससे फोकल लेंथ भी बदलता रहता है. ठीक है. डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. एंड हियर वन इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी ऑफ द सेलेरी मसल्स एंड द लेंस, दैट इज एकोमोडेशन. अब एकोमोडेशन क्या है, समझ लीजिए. द एबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म to focus, the ability of the eye to focus on distant and nearby objects by changing the focal length is called accommodation. ठीक है. मतलब ये फोकल लेंथ को कम अधिक करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन. अब इसके बाद देखिए एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर आप फिगर में देख सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर है कहाँ. एक्वस ह्यूमर यह कॉर्निया और आई लेंस के बीच में है. अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक्वस ह्यूमर की पोजीशन कहाँ पे होती है आई के अंदर. तो इसकी पोजीशन है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में. ठीक है. इट इज़ विस्कस लिक्विड filled in the area between cornea and eye lens. It prevents the eye from collapsing due to change in the atmospheric pressure. Very important. ये एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? एक्वस ह्यूमर ऐसे तो और भी फंक्शन है, लेकिन मेन इसका फंक्शन है कि यह हमारा बचाव करता है कि आँख को कोलैप्स होने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोलैप्स न होने पाए. ठीक. इसके बाद है देखिए रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. एक्चुअली रेटिना जो होता है ह्यूमन आई का, यह एक तरह का स्क्रीन है, क्योंकि इमेज वहीं बनता है. ठीक है. रेटिना पे ही बनता है. तो इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन illumination and generate electrical signals. तो रेटिना जो है ऑप्टिक नर्व से बना होता है, और ये ऑप्टिक नर्व करते क्या हैं? ये लाइट सेंसिटिव होते हैं. तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ती है. ठीक है. और रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वह हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगी, और आप जानते हैं कि इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होती है. तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाने की एबिलिटी किस लेंस के अंदर होती है? आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं डिटेल में. कॉन्वेक्स लेंस ही केवल रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकता है. इसका मतलब यह हो गया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द आई लेंस?
कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, ये चीज़ है। रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब हम लोग जो कुछ भी देखते हैं अपने कमरे में, फैन, चेयर, टेबल, सोफ़ा, बुक, कॉपी, सब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन हम लोगों को तो सब सीधा दिखता है। इसको हम बाद में बताएंगे, पहले आप केवल समझ लीजिए यहाँ पे कि रेटिना है क्या। तो रेटिना एक जो है एक तरह का बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट मेम्ब्रेन है, और इस पर लार्ज नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। देखो एक्चुअली लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स का मतलब ये होता है कि द सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट डिम है कि ज़्यादा डिम नहीं है, कि ब्राइट लाइट है, उससे उसका रिस्पॉन्स होता है रॉड सेल्स का। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं लाइक आउल या और भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रात में निकलते हैं, उनका रॉड सेल काफ़ी सेंसिटिव होता है। और रॉड सेल चूँकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, तो अगर रॉड सेल ख़राब हो गया या कम हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगा आदमी को। ज़रा से भी लाइट अगर डिम हुई तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ आप केवल ये समझ लीजिए कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वह दो तरह के हैं। तो रॉड सेल्स, सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड कोन सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हम लोगों को अलग अलग कलर सब दिखता है वैरायटी में, यह कोन सेल की वजह से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचते होंगे कि रॉड और कोन, इनका नाम यह क्यों दिया गया? तो यह इनके शेप की वजह से दिया गया। रॉड सेल जो होता है, आप देख सकते हैं, आप फिगर में देखिए, रॉड सेल जो है रॉड की तरह से है, एक सरिया की तरह से है, छड़ की तरह से। और कोन सेल आप देख ही रहे हैं कि इसका जो आकार है यह कोन की तरह से है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम रॉड और कोन सेल्स है। और देखिए ये जो जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना पे, जो ऑप्टिक नर्व होते हैं रेटिना पे, वह क्या करते हैं, वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वह एक तरह का पल्स फॉर्म है। 9th क्लास में साउंड चैप्टर में टर्म आया होगा पल्स। तो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्स? पल्स का सिंपल मीनिंग होता है अ डिस्टर्बेंस फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसको वेव भी बोलते हैं, पल्स को। तो वह पल्स प्रोड्यूस होता है और वही मैसेज कन्वे होता है ब्रेन में। अभी इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, यहाँ केवल ये समझ लीजिए कि द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सेल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। द ब्रेन reassembles the signals into a meaningful image and gives rise to the sensation of vision। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आप मेन उसमें आ जाइए, ह्यूमन आई का जो कंस्ट्रक्शन है, रेटिना, ये सब। विट्रस ह्यूमर क्या? इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड इन द स्पेस बिटवीन। देखिए विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है? रेटिना एंड आई लेंस, filled in the space between the retina and the eye lens, and it helps in maintaining the shape of the eye। इसका एक काम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और इसमें स्ट्रक्चर बच गया, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए नाम से ही क्लियर है, ब्लाइंड स्पॉट, यानी इस स्पॉट पे अगर इमेज बनी या कोई लाइट गई, रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस,
तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वे नहीं होते हैं। और ये है क्या? यह एक्चुअली रेटिना पे बहुत छोटा सा रीजन है, पॉइंट टाइप का, स्मॉल रीजन इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई। तो यहीं से ऑप्टिक नर्व जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिक नर्व एब्सेंस है। इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। तो कुछ ऐसे ब्लाइंड पर्सन को आप देखते होंगे जो बिल्कुल पूरी आँख खोल करके देखते हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता एक्चुअल में। पिक्चर में भी आप देखते होंगे, टीवी सीरियल में देखते होंगे, और वैसे भी सड़कों पर भी कुछ ऐसे ब्लाइंड पर्सन को देखते होंगे। तो वहाँ उनके साथ क्या होता है कि उनकी सारी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे अगर इमेज बन रही है तो इट इज़ इक्वली दैट नो इमेज इज़ फाउंड। तो इसका मतलब कोई इमेज बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल और के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्टिक नर्व है ही नहीं, कोई रिसीव करने वाला नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम लोग आइरिस का फंक्शन देखेंगे कि कैसे आइरिस काम करता है। देखो, आप जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं वह प्यूपिल है, और उसके चारों तरफ जो सर्कुलर स्पॉट है वह है आइरिस। तो आइरिस जो है प्यूपिल को होल्ड किए हुए रहता है, और लाइट इंटर करती है प्यूपिल से। तो लाइट जब डिम हो जाएगी बाहर की, तो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होगी, तो प्यूपिल को आइरिस फैला देता है, वाइट कर देता है। देखिए जैसे हो रहा है, यहाँ बड़ा हो गया तो ज़्यादा लाइट जाने लगी। और जब इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है बाहर की, तब कब लाइट इंटर करना होगा? तो देखिए आइरिस ने प्यूपिल को छोटा कर लिया। नाउ लेट अस सी हाउ डज द विजन वर्क, हाउ द प्रोसेस ऑफ सीइंग द थिंग्स टेक प्लेस। देखिए होता क्या है कि देखने के लिए हमें किसी लाइट के सोर्स की ज़रूरत होती है, लाइक कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सब। और विदाउट लाइट एवरीथिंग इज़ ब्लैक। तो लाइट से फोटॉन एमिट होते हैं, और वे फोटॉन किसी सॉलिड सरफेस से टकराएंगे तो बाउंस बैक होते हैं। तो देखने के लिए ज़रूरी है कि फोटॉन जिस टिश्यू से हमारे बॉडी के स्ट्राइक हो रहे हैं वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कॉर्निया है। कॉर्निया से फोटॉन या लाइट जो है पास हो करके, इसके बाद प्यूपिल के पीछे आई लेंस है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। फिर वहाँ से लाइट पास हो करके मिडिल ऑफ द आई में विट्रस ह्यूमर है, वहाँ पहुँच जाती है। और वहाँ से फिर फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको रेटिना बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचती है। और आपको पता है कि रेटिना पे बहुत सारे ऑप्टिक नर्व होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और वे लाइट सेंसिटिव सेल से जो पल्स प्रोड्यूस होता है, जो रिसीव होता है सिग्नल, वह कलेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व से पूरे चारों तरफ से। और कलेक्ट होने के बाद वह ऑप्टिक पाथ से फिर ब्रेन में कैरी होता है, उनको लेके जाया जाता है उस इंफॉर्मेशन को। और आपको ये भी पता है कि रेटिना पे जो इमेज बनेगी वह रियल और इन्वर्टेड होती है। तो जब ब्रेन में जाएगी वह इमेज, तो एक बार और इन्वर्टेड का फिर इन्वर्टेड होता है, और वहाँ पर जा कर के इरेक्ट इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की। तो हमको चीज़ें सीधी दिखती हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है।